अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अच्छी खबरों के साथ। अच्छी खबरों का तसलसल पिछले हफ्ते से ही शुरू है 2 दिसंबर से, और ये वाला हफ्ता 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जाएगा। पहली खुशखबरी आपको 9 दिसंबर को मिलेगी इस हफ्ते। दूसरे दिन इस हफ्ते के आगाज़ पर ही आपका मरकरी आपके 12th हाउस में था, और मरकरी के 12th हाउस में जाने की वजह से आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं हो रही थी। और 12वें घर में जब भी कोई प्लैनेट जाता है नॉन इफेक्टिव हो जाता है, ग्रुप जवाल पजीर। अब वो आज़ाद होने लगा है। 9 तारीख को वो अब आपके फर्स्ट हाउस में दाखिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी फितरत को सपोर्ट करेगा, आपके अंदाज़े गुफ्तगू को सपोर्ट करेगा, आपकी प्लानिंग को सपोर्ट करेगा। और खुशबख्ती का वो दौर जो 2 दिसंबर से जुपिटर के सेकंड हाउस में दाखिल होने से शुरू हुआ है, वो दौर इस मरकरी से मिलकर और ताकतवर हो जाएगा। एक ट्रबल जो साढ़े की सूरत में आपको घेरे हुए है, इसी तरह आप उसे बैलेंस कर लीजिए सैजिटेरियस। और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत भी ज़्यादा है। मैंने पिछले हफ्ते भी टेक्निकल 2-1 बातें बोली थी, आज फिर रिपीट करता हूँ। पहले इस हफ्ते की दोनों इन्फॉर्मेशंस आपको दे दूँ एंड देन फिर मैं उस टेक्निकल बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। मरकरी के फर्स्ट हाउस में आ जाने की वजह से आपकी फितरत में कुछ निखार आएगा। आप अपनी जहानत को ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, प्लानिंग अच्छी करेंगे और आपकी सलाहियतें फ्लरिश करेंगी। माइंड अपीयर होगा, हाजिर रहेगा, और हाजिर होने की वजह से आपके मामलाते ज़िंदगी सुलझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये आगे तभी बढ़ेंगे जब वो सैटर्न जो साढ़े के कॉजेज़ पिछले कोई 5 साल से 6 साल से पैदा कर रहा है, वो वहाँ से रफ़ा हो जाए। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिस तरह मरकरी आपके लिए बेनिफिशरी है, जिस तरह जुपिटर आपके लिए बेनिफिशरी है, जिस तरह वीनस आपके लिए बेनिफिशरी है, उस तरह सैटर्न आपके लिए मनफी भी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पॉजिटिव ख़बरों को तो अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें और नेगेटिव ख़बरों को इग्नोर करें। ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी। ये तो वो कबूतर वाली चाल हुई जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता। अगर सैटर्न मनफी है और आपके जुपिटर के फेज़ के पॉजिटिव मोस्ट फेज़ के 6 महीने अभी सैटर्न खा जाएगा, तो आपको अपने खुशबख्ती के पहलू को बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अब बातें सुने जो मैं टेक्निकली बयान करना चाह रहा हूँ। मोस्टली सैजिटेरियस को ये बातें उनके फ़ैसले करने में, उनकी ज़िंदगी में सही डगर पर चलने में मदद देंगी। जुपिटर 12 साल बाद आपके माल के घर में दाखिल हुआ है, सेकंड हाउस में। आखिरी दफ़ा 2008 में आया था। उस वक़्त जो लोग मैच्योर थे, जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने इसे खूब एंजॉय किया होगा और वो जानते भी होंगे कि उस वक़्त खुशबख्ती किस अंदाज से उनको कामयाबियों की तरफ लेकर जा रही थी। लेकिन जो भाई बहन दोस्त अहबाब इस साल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करेंगे, माली लाइफ का आगाज़ करेंगे, कैरियर का आगाज़ करेंगे, रिलेशंस का आगाज़ करेंगे, वो पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में जुपिटर को सेकंड हाउस में पाएंगे। पिछले 12 साल में जुपिटर सैजिटेरियस के लिए सेकंड हाउस में नहीं था, अब आया है 2020 में। अब 2019 के दिसंबर की 2 तारीख से ये शुरू हुआ। इसके शुरू होने से बिलीव्स पुख्ता होने, हर चीज़ एम्पलीफाई होनी है, इन्हेंस, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना है, लक फैक्टर हाई होना है, रिवॉर्ड्स इजी और सिल्की मिलने। और ये दौर 12 महीनों पर मबनी था, मतलब सेकंड हाउस में उसने पूरे 12 महीने रहना। अब ये एक टेक्निकल न्यूज़ थी कि 12 महीने रहना है, बिलीव स्ट्रॉन्ग होने हैं, गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे होने हैं, टैलेंट इन्हेंस होना है, सलाहियतों ने रिवॉर्ड्स उगलने हैं, लोगों ने आपकी तरफ माइल रहना है, आपकी ज़िंदगी में आसानी आनी है। यहाँ तक ये एक टेक्निकल बात हो गई। दूसरी टेक्निकल बात ये है कि इन 12 महीनों में जुपिटर जब आपके सेकंड हाउस में रहेगा, वो 12 के 12 महीने डायरेक्ट नहीं रहेगा, उसको 4 महीने रेट्रोग्रेड होना है। तो आपके पास रिमेनिंग टाइम सिर्फ 8 महीने बचेगा। आउट ऑफ 12 मंथ्स आपको 8 महीने बेहतरीन मिलने थे। अब मान लें कि 8 ही महीने बेहतरीन मिले, लेकिन अब तीसरी टेक्निकल न्यूज़ ये है कि उसी हाउस में सैटर्न के होने की वजह से, ज़ोहल की नहुसत होने की वजह से
साढ़ होने की वजह से वो 8 महीनों में से भी 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न इस हाउस में 5 मई तक 10 मई तक रहेगा। तो 8 महीने तो बाकी बचे थे जो क्वालिटी मंथ थे, उसमें से भी 6 महीने ये सैटर्न की नज़र हो गए। तो 12 साल बाद आए हुए टाइम को आप सिर्फ 2 महीनों के लिए अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे, वो भी 2020 के आखिर पर जाकर। तो ये सारी खुशखबरियाँ तो बेकार हो जाएंगी। अब मामला समझिए कि आपको सैटर्न को बैलेंस कर देना चाहिए। अगर आप वैसे तो 60 को गुजारने के बाद आदी हो गए, पिछले 7 सालों से आप इसे देख रहे, तो आपने बहुत हद तक सूरह शम्स भी पढ़ी होगी, नजम भी पढ़ी होगी, उसी को कंटिन्यू रख के अगले 6 महीनों से आप उनकी 6 महीनों की ख़राबी से आप बच सकते। और अगर अभी तक आपने 60 की रेमेडी कभी परफॉर्म नहीं की, तो अब परफॉर्म कर लीजिए, ताकि जुपिटर की जो गुड लक है वो आसानी हमारे लिए पैदा कर सके। वो अल्लाह ताला की वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो अल्लाह ताला ने अपने इस मखलूक को, इस सोलर सिस्टम को हुक्म दिया है कि वो अब सैजिटेरियस के लिए माल और असबाब के एडवांटेजेस जुपिटर के थ्रू पैदा हों, अब उसको निखारने के लिए सूरह शम्स और सूरह नजम पढ़ लीजिए, साथ में रूबी पहन लीजिए या ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो सैटर्न की नेगेटिविटी को बैलेंस करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपने इसे 60 को रफ़ा करने के लिए ये रेमेडी परफॉर्म की, तो 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। एक खुशखबरी ये कि सैटर्न ही रफ़ा हो जाएगा तो हमारे 6 महीने बचेंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है सैजिटेरियस। बात ये है कि जब आप सैटर्न को ख़त्म करने की रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो रेट्रोग्रेशन वाले 4 महीने भी रिकवर हो जाएंगे, एंड यू फील द गोल्डन टाइम फ्रॉम 2 दिसंबर टिल 2020 के दिसंबर तक, 2020 के दिसंबर तक पूरे ही 12 महीने सेटल हो जाएंगे। सैटर्न भी रफ़ा, रेट्रोग्रेशन भी रफ़ा, एंड यू आर ऑन योर ट्रैक, एंड दैट इज़ द आइडियल टाइम। जब भी लंबा टाइम अरूज का मिलता है तो वो छोटे प्लैनेट्स को भी अपने साथ मिला लेता है। इसी जुपिटर के अंडर से कई दफ़ा मरकरी गुजरेगा 2020 में, जो आपकी जीनियस एबिलिटीज़ को बढ़ा देगा, क्योंकि मरकरी खुद जीनियस एबिलिटीज़ देता है, जुपिटर के साथ मिलकर वो डबल स्ट्रेंथ हो जाएगा और लक भी देगा। वीनस इसके नीचे से कई दफ़ा गुजरेगा, 3 से 4 दफ़ा। तो वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, जर्नल पहले देता था, जर्नल रिवॉर्ड लव एंड केयर देता था। मार्स अब जुपिटर के साथ मिलेगा तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। मार्स इसके नीचे से कम 2 दफ़ा तो गुजरे गए और वो आपको एडवांटेजेस देगा। और उसके अलावा मून इसके नीचे से कई दफ़ा 12 दफ़ा गुजरेगा, तो वो अपनी जो फोर्स ऑफ लाइफ है वो देगा। सो एक प्लैनेट के अच्छे होने से बाकी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो कई दफ़ा उसके नीचे से गुजरेंगे सब अच्छे हो जाएंगे। मेरी इस रिसर्च को अगर आप समझेंगे तो टाइम साइंसेस से बेहतरीन फ़ायदा ले सकेंगे। अदरवाइज़ ज़िंदगी वैसे भी गुजर रही है, अब भी गुजर जाएगी। मेरी बातें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो टाइम की अहमियत को जानते हैं, एंड मैं ये वीडियोस बनाता भी उन्हीं के लिए। जिन लोगों की ज़िंदगी में टाइम कोई अहमियत की चीज़ नहीं है, उन्हें कुछ और इंटरटेनमेंट की वीडियोस देख लेनी चाहिए। ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, इसकी तरफ सिर्फ वही लोग आए जिन्हें अल्लाह ताला की इस निशानी को, वक्त को समझना हो। और मैं अपने पूरे ज़ोर शोर से, अपनी पूरी कोशिश से रिसर्चेज आपके सामने रखता हूँ, एंड कोशिश करता हूँ उसे साफ़ और सादा अल्फाज में बयान कर दूँ। ये सब टेक्निकलिटीज़ बयान कर दी। फुल मून आपके यहाँ 7th हाउस में होगा, ये 12 तारीख को होगा। ये दूसरी बड़ी चेंज है। पहली चेंज थी मरकरी आपके 1st हाउस में आ गया, आपके 12th हाउस से निकल गया। सो मरकरी अब अगले कम से कम 1 साल तक अब 12वें घर में नहीं जाएगा। सो इट इज़ इन गुड फॉर्म, सो ऑन। एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड योर माइंड एबिलिटी। एंड जो फुल मून 7th हाउस में होगा उसे मियाँ बीवी के रिलेशन में, सैजिटेरियस मियाँ बीवी के रिलेशन में बहुत फ़ायदा। दोनों में से कोई एक भी सैजिटेरियस हुआ तो इस मून की वजह से वो बरकत वाला होगा अपने कंपेनियन के लिए। अगर मर्द है तो खातून के लिए बरकत वाला होगा और उसकी कई ख्वाहिशात और कई ज़िंदगी की सहूलियात पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। और अगर बीवी सैजिटेरियस हुई तो वो शौहर के लिए बरकत वाली होगी, तो बीवी की किस्मत से शौहर को फ़ायदे मिलेंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी। 7th हाउस में अगर चांद हो तो वो शादी की वजह भी बनता है, रोमानवी कामयाबियों की वजह भी बनता है, दिल के सुख और सुकून की वजह भी बनता है। तो फुल मून इज़ अवेलेबल। रबीउ सानी का चांद आपके 7वें घर में होगा, और 7वें घर में ये रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और
اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹس میں اظہار ضرور کر دیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری محنت صحیح جگہوں پہ جا رہی ہے۔ اور میری ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ جو میں ہر دفعہ ویڈیو کے اینڈ پر کرتا ہوں کہ اگر میری اس دی ہوئی نالج سے آپ کو اپنی زندگی کی کچھ خوشیاں بھی میسر آئیں تو اس وقت مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 2020 کے ذائچے بنانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسٹروجیم بھرپور انداز سے ہر ہی طرح کی انفارمیشن، آپ کی ویلتھ، آپ کی ہیلتھ، آپ کے ریلیشن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ٹریولنگ، آپ کی اچیومنٹس، آپ کا مینٹل ابیلٹی، اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اگر کسی کو اپنے ذاتی ذائچے کی طرف جانا ہو تو نمبر نیچے دیے گئے ہیں، ان پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے وینس گھر بدلے گا، اور وینس کے گھر بدلنے کی تبدیلی آپ کی لو لائف پر بہت امپیکٹ ڈالے گی۔ اچھا ڈالے گی کہ برا ڈالے گی وہ اگلے ہفتے ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے